Ready? Myself, Professor Sai Kiran Salgare, Director of Salgare Physics Classes. We are starting the online lecture on our GYAN online education application, and some lectures are from YouTube channel also. Okay. Today we are going to start and most important concept, that is the conservative and non-conservative force. Okay. Before starting the conservative and non-conservative force, we have seen that the introduction of work. After that, yes, work done by constant force and work done by variable force. Are you understanding? Okay. Then today we are going to start an important topic, that is the conservative and non-conservative force. अगर आपने हमारा पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखो, बाद में ये लेक्चर देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा. अंडरस्टैंड? वर्क डन क्या रहती है ये समझ में आने के लिए, सॉरी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहते हैं ये आने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? यस, वी रिक्वायर्ड द, yes, what we required? We required work done by the variable force and work done by the constant force. Are you understanding? Okay. So before starting the conservative and non-conservative force, we'll see one example that is based on the conservative and non-conservative force. If you see this example, अगर ये example आप देखोगे तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहते हैं. अंडरस्टैंड? तो इसमें से हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का एक एग्जांपल देखेंगे. ओके, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का भी देख सकते हैं हम, सेम रहेगा वो. और देखने के बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो आपको इजीली समझ में आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लेट्स सी द एग्जांपल दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिव फोर्स. यस, कंजर्वेटिव फोर्स which is of, किसका है वो? yes, work done by the constant force. Let's see the example. ये देखो आप example. See here, what is the example? So see here what I said. If, अगर आप हमारे पहले दो लेक्चर नहीं देखे वो पहले देखो, बाद में ही आपको ये समझ में आएगा. सो अगर ये करने के लिए आपको देखो YouTube के सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे आपको इसकी लिंक प्रोवाइड की जाएगी, पहले लेक्चर की और दूसरे लेक्चर की. वो पहले देखो, बाद में ये देखो, तभी आपको समझ में आएगा. अंडरस्टैंड? और हमारे एप्लीकेशन में 1 2 3 तीनों भी है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. किसके लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है ये समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं. अंडरस्टैंड? ओके, let's see. An object is displayed from point A, that is 2 meter, 3 meter, 4 meter. 2 meter, 3 meter, 4 meter to point B 1 meter, 2 meter, 3 meter. Understand? It means that this is x coordinate, this is y coordinate, and this one is the z coordinate. Are you understanding what I said? And this is also x, y and z coordinates. I cap, j cap, k cap are the unit vectors along x axis, y axis and z axis. Understand? So इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा हमको. क्या निकालना पड़ेगा इसका? पोजीशन वेक्टर. तो वर्क डन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों क्या है वर्क डन के लिए फॉर्मूला? W is equals to the dot product of force into displacement. We know the force. फोर्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए वाला है. व्हाट वी रिक्वायर्ड? किसकी जरूरत है? यस, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है. और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ए टू बी जा रहा है. क्या जा रहा है? ए टू बी. मतलब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर ए बी है. हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर ए बी. अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर में लेते हो तो क्या आएगा? ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी माइनस ओ ए. बी क्या है हमारे पास? देखो 1 मीटर मतलब आई कैप, 2 मीटर प्लस जे कैप 2 जे कैप, राइट. 3 मीटर दैट इज 3 जे कैप.
माइनस आई कैप जे कैप 3 जे कैप, हो गए हम, माइनस क्या है ये क्या है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सॉरी, हाँ, this is k, yes, unit vector k that is along the z axis, z, y and x. क्या होगा ये यहाँ पे देखो I minus 2i, how much, minus I, 2j minus of minus 3j, that is, sorry, minus of 3j, that is minus j, 3k minus 4k, that is k. ये हो गया आपका वेक्टर ए बी, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हो तो ये आएगा। मतलब अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे अगर ए पॉइंट है हमारा और यहाँ पे अगर बी पॉइंट है, यस, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के देखो यहाँ पे 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या है, यस, हाउ मच, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इट मीन्स दैट आपको वर्क डन निकालने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है। इसके बीच में क्या है ये आपको इसको कुछ मतलब लेना देना है क्या, इसका कुछ लेना देना नहीं है इसका। वी रिक्वायर्ड ओनली एंड कोऑर्डिनेट्स, किसकी आवश्यकता है, एंड कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है, राइट। विल फाइंड द वर्क डन, क्या आएगा वर्क डन, देखो W is equals to, see here, what is F, that is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap dot minus I cap minus j cap minus k cap, 2 into minus 1 that is minus 2, 2 into minus 1 क्या होगा, minus 2 होगा, 3 into minus 1 minus 3, 4 into minus 1 minus 4, that is minus 7 जूल। ये क्या हो गया, minus 7 जूल। आपको वर्क डन निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, एंड कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, एंड कोऑर्डिनेट्स। वी डोंट नो, बीच के जो नंबर्स है, बीच का जो ये पाथ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वी रिक्वायर्ड ओनली एंड कोऑर्डिनेट्स। मतलब आप अगर यहाँ पे ऐसा जाओगे, यहां से ऐसा जाओगे, कौन सा भी पाथ रहने दो, यस, कौन सा भी पाथ रहने दो, उस पाथ की आवश्यकता नहीं है। पाथ की आवश्यकता है क्या, नहीं है। वी रिक्वायर्ड ओनली एंड कोऑर्डिनेट्स। किसकी आवश्यकता है, खाली एंड कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है। सच टाइप ऑफ फोर्सेस, सच टाइप ऑफ वर्क डन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ। उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और ऐसा पाथ, यस, ऐसा पाथ जो डिपेंडेंट है, मतलब उसके बीच का ये जो पाथ के ऊपर जो वर्क डन डिपेंड करेगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन पाथ, सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम डिटेल में देखेंगे। ये एग्जांपल जो है वो लिख लो आप, ये एग्जांपल जो है वो लिख लो और हम डिटेल में उसकी स्टडी कर लेंगे बाद में, ओके। कंजर्वेटिव क्या है और नॉन कंजर्वेटिव। See here, conservative and non-conservative force. Just we have seen that the example work done by constant force. In that example, what is in that example? Yes, your position is depending on initial and final point, not depending on the points which are present in between A and B. So, such type of force is known as the conservative force. It means that, see here what I said, the forces which work is independent on path, independent, sorry, path independent, यहाँ पे है, the forces which work is path independent, उसकी वर्क कैसी है, path independent, are known as the
कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब आप यहां से यहां तक जाओगे, यहां से यहां तक जाओगे, यहां से इस वे से यहां तक जाओगे, इस पाथ से और ये पाथ से जाओगे। ये 3 पाथ है हमारे पास। कितने पाथ है? 3 पाथ। और 3 जो पाथ है, ये 3 ही पाथ का, ये तीनों ही पाथ का वर्क डन जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इफ वर्क डन इज सेम, अगर वर्क डन सेम रहा तो वो जो फोर्स रहते हैं, सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो फोर्सेस रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्क डन ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ बी ए, ऐसे ले सकते हो। और इसको हम डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 0 हो गया। मतलब आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहते हो? एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0, दैट आर द कंजर्वेटिव फोर्स। वो जो फोर्सेस रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या आएंगे? Which are the examples? What I said? Gravitational force is gravitational forces, electrostatic forces, और लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं इसके। अंडरस्टैंड? मतलब जिसका वर्क पाथ इंडिपेंडेंट रहता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और उल्टा जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जिसका वर्क पाथ डिपेंडेंट रहता है, कैसा रहता है? पाथ डिपेंडेंट वर्क रहता है। मतलब ये जो यहां से वर्क आएगा दैट इज डिपेंडिंग ऑन पाथ, यहां से वर्क आएगा दैट इज डिपेंडिंग ऑन पाथ, यहाँ का वर्क डन अलग आएगा, यहाँ का वर्क डन अलग आएगा, और यहाँ का वर्क डन अलग आएगा। तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस, वहां पे जो फोर्सेस रहते हैं उन फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू WT। लाइक देखो, फ्रिक्शन जब होता है, यस, फ्रिक्शन अलग अलग तरीके का फ्रिक्शन होता है। सच टाइप ऑफ फोर्सेस दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। frictional forces, viscous forces, okay, these are the examples of non conservative force। ये सब जो है वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड? राइट डाउन फास्ट, पॉज करके लिख लो, बाद में नहीं लिखते हो आप इसलिए पहले ही पॉज करके लिखना पड़ेगा आपको। राइट डाउन फास्ट। लेट्स सी the next point, that is the kinetic energy। जैसे कि आपको सब लोगों को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, तब भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? एनीथिंग, वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी। वर्क डन मतलब क्या रहता है? एनर्जी रहती है। जो एनर्जी मोशन के वजह से आती है, किसके वजह से आती है? मोशन की वजह से आती है, उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको हम? काइनेटिक एनर्जी। जस्ट लाइक हियर EK is equals to half mv square, half mv square, where m is the mass of body and v is the velocity of body। m क्या है हमारे पास? mass of body and v is the velocity of body। What I said? The energy possessed by the body due to motion of the body, किसके ऊपर डिपेंड है? Yes, motion। Yes, definitely it is in the motion because half mv square, v is related to motion। किससे रिलेट है v का? किससे रिलेशन है v का? मोशन से रिलेशन है उसका। So that's why we'll consider it as the energy possessed by the body due to its motion। किसके वजह से? मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम इसको। अब आपको बचपन से मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर है। बट क्यों है ये हाफ mv स्क्वायर?
हाफ एम वी स्क्वायर क्यों है ये, जस्ट विल सी नाउ, अब हम देखेंगे। व्हाट आई सेड, वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी। वर्क डन मतलब क्या है, एनर्जी है। बाद में हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी देखने वाले हैं, बट जस्ट आपको मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा कि क्या है ये। हियर वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू ma। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। अब mv स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे, mv स्क्वायर है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस जो है हम काइनेमेटिकल के थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। कौन सी इक्वेशन का, काइनेमेटिकल के थर्ड इक्वेशन का। क्या है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी पार्टिकल की, मैं मोशन में आने के लिए मैं जब मोशन में आना चाहता हूं, राइट, तो जहां से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, वो जो वेलोसिटी है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। वो इनिशियल वेलोसिटी कैसी रहती है, जीरो रहती है। सो दिस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, देन s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पे s की आवश्यकता है हमको, किसकी, s की, s फॉर सलगरे फिजिक्स क्लासेस, साई किरण, ओके। s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2a। यस की आवश्यकता है आपको, सलगरे फिजिक्स क्लासेस की आवश्यकता है, साई किरण सलगरे की फिजिक्स के क्लास की, अंडरस्टैंड। सो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2a, देन f इक्वल्स टू व्हाट, ma, s इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर बाय 2a, a get cancel, and this is equals to half m v square, that is the work done। क्या बोलेंगे हम इसको, वर्क डन बोलेंगे। एंड दैट वर्क डन, ये जो वर्क डन है यहाँ पे, ओके, ये जो वर्क डन है दैट इज w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। वर्क डन इज नथिंग बट द एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, अंडरस्टैंड। राइट डाउन फास्ट, फास्ट लिखो। m यहाँ पे मास ऑफ बॉडी है, वेलोसिटी v है यहाँ पे, लिखो फास्ट लिखो। Let's see some important points which are related to kinetic energy. Okay, what I said, see here, kinetic energy is nothing but the half mv square। काइनेटिक एनर्जी का असते हाफ mv स्क्वायर। क्या रहती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो आप देखो यहाँ पे मास ऑफ बॉडी, आपने अभी कभी सुना है मास ऑफ बॉडी निगेटिव रहता है, ऐसा कभी नहीं। वेलोसिटी निगेटिव रह सकती है, वेलोसिटी में भी निगेटिव, राइट। तब भी हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव, एंड मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर, यस, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी रहेगी वो, पॉजिटिव रहेगी। अंडरस्टैंड, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके ऊपर डिपेंड है ये, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एग्जांपल बोलता हूं मैं आपको, आप जो कोई भी हो, आप वेदर यू मेल और फीमेल, आप मेल हो या फीमेल हो, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है वो, ओके। आप अगर एक ट्रेन में बैठे वाले हो, कहाँ पे, ट्रेन में, मेल भी बैठ सकता है, फीमेल भी बैठ सकता है, और जो दोनों भी नहीं वो भी बैठ सकते हैं, ओके। सो हियर मेल फीमेल ट्रेन में बैठे वाले हैं, कैसे हैं, ट्रेन में बैठे वाले हैं, और आप समझो आप बैठे वाले हो, ओके। तो ट्रेन जा रही है, ट्रेन क्या हो रही है, जा रही है, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है।
तो आप जब ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन के अंदर मतलब सीट में बैठे हो, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी रहेगी, 0 रहेगी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यू आर नॉट इन द मोशन, आप मोशन में हो क्या, नहीं हो। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके ऊपर डिपेंड है वो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है। मतलब आप ट्रेन में हो, ट्रेन जा रही है, बट आपकी वेलोसिटी नहीं है ना, ट्रेन की वेलोसिटी हो जाने की, है ना। सो दैट्स व्हाई योर काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 0। दूसरा एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल, बट आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएंगी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, जब आप अर्थ के रेस्पेक्ट में लेते हो, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ के रेस्पेक्ट में ट्रेन जा रही है, ट्रेन में आप हो, तो आपका भी मोशन हो रहा है अर्थ के रेस्पेक्ट में, बट ट्रेन के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। So that's why what I said, it is depending upon frame of reference, किसके ऊपर डिपेंड है ये, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है। और एक छोटा सा पॉइंट है दूसरा, ये देखो यहाँ पे, इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड आल्सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये जब वेलोसिटी रहती है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, राइट, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास को। अब जब मास है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। अब हम इसका दूसरा फॉर्म निकालेंगे, मोमेंटम का फॉर्म निकालेंगे। तो इसके लिए आपको मोमेंटम क्या है ये पता रहना चाहिए। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, किसका प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो देखो इसको मोमेंटम के फॉर्म में लेने का है, क्या है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। देन मुझे मोमेंटम लेने की, मास इंटू वेलोसिटी है, बट यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, बट मास का स्क्वायर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे मास का स्क्वायर लाने का है। किसका स्क्वायर लाने का है, मास का स्क्वायर। तो मास का स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो ऊपर करते हो जो वो भी नीचे करना पड़ेगा आपको। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जो ऊपर कर रहे हो मतलब न्यूमरेटर में जो कर रहे हो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, हाफ mv square divided by m. What I said, mv, product of mass and velocity is what, that is momentum. Then this is equals to half p square by m, that is the kinetic energy. क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखो आप, बहुत ज्यादा नहीं, Ek is direct, sorry, Ek is inversely proportional to mass. किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंड, और Ek इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर आल्सो। अब ये मेजर डिफरेंस है, Ek इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इफ वेलोसिटी गिवन, अगर वेलोसिटी देते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, अगर मोमेंटम देते हैं, क्या देते हैं, मोमेंटम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। ये सब काइनेटिक एनर्जी के यस इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट लेक्चर विल सी द वर्क एनर्जी पावर के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है वर्क एनर्जी पावर एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू टुमारो। कल देखेंगे हम वर्क एनर्जी पावर एंड सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर रिस्पॉन्स इज टू गुड एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। थैंक यू सो मच। राइट डाउन फास्ट।